जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाला है, जिसमें हम ईएलएसएस फंड को समझेंगे कि आखिर ईएलएसएस फंड क्या होते हैं। अभी तक हमने म्यूचुअल फंड्स को सिर्फ एक वेल्थ क्रिएट करने के लिए ही समझा है कि इससे हम एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें वेल्थ क्रिएट करने के साथ साथ आप इसमें टैक्स भी सेव कर सकते हैं। तो जो लोग टैक्स में आते हैं या जो लोग टैक्स सेव करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये एक ऑप्शन हो सकता है, वो म्यूचुअल फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसीलिए आज हम ईएलएसएस फंड्स को डिटेल में समझेंगे, हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे कि ये फंड्स क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं और किस तरीके से आप इन फंड से एक अच्छा टैक्स सेव कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले समझते हैं कि ईएलएसएस फंड होते क्या है। ईएलएसएस फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इनको हम टैक्स सेविंग फंड्स भी कह सकते हैं। ये जो फंड्स होते हैं, जैसा आपको नाम से ही पता चल रहा है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, यानी ये जो फंड्स हैं इनका भी पैसा इक्विटी मार्केट में ही जा रहा है। जैसे बाकी फंड्स का पैसा आपका इक्विटी मार्केट में जाता है, जो कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं, वो शेयर मार्केट में जो इक्विटी मार्केट है उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से ये जो ईएलएसएस फंड होते हैं, इनमें भी जो आपका पैसा है वो इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है और इनको टैक्स सेविंग फंड्स भी कहते हैं, जिनसे आप टैक्स सेव भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के सेक्शन 80C के अंडर में आप इसमें 1.5 लाख तक का टैक्स सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं आपकी जो सैलरी है वो 8 लाख पर एनम है, उसमें से अगर हम बात करेंगे कि 5 लाख रुपए का आपको टैक्स से छूट मिल जाती है, अब आपके पास बचता है 3 लाख रुपए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कि ओल्ड टैक्स रिजाइम में आते हैं, क्योंकि नए में तो आपको 7 लाख की छूट मिल ही रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से ये एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब आपके पास बचता है 3 लाख रुपए। अब आपको टैक्स 3 लाख पे देना पड़ेगा अगर आप ईएलएसएस फंड को नहीं जानते हैं। बट अगर आप ईएलएसएस फंड को जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और आपने ईएलएसएस फंड को ध्यान से समझा है, तो आप बिल्कुल ईएलएसएस फंड को जानते होंगे। तो अब आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपको 1.5 लाख रुपए की छूट मिल जाती है। गवर्नमेंट के सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। तो 5 लाख की आपको पहले मिल गई, 1.5 लाख की आपको बाद में मिल गई, तो टोटल आपके पास बच जाता है 6.5 लाख रुपए। मतलब आपने 8 लाख में से 6.5 लाख रुपए टैक्स से बचा लिए। अब आपको टैक्स देना कितने पर है? मात्र 1.5 लाख रुपए के ऊपर। लेकिन वहीं अगर आपको ईएलएसएस फंड्स की नॉलेज नहीं होती, आप ये चीज़ नहीं जानते, तो 5 लाख रुपए जो आपको छूट मिल रही है वो तो मिलती, बट ये 1.5 लाख रुपए की छूट आप नहीं बना पाते और आपको पूरे 3 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता। तो यहाँ पे आपका घाटा होता। लेकिन क्योंकि आपके पास ईएलएसएस फंड की नॉलेज है, आप इसमें 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और 6.5 लाख रुपए अपना टैक्स सेव कर लेते हैं और 1.5 लाख रुपए का आपको टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि काफ़ी कम हो सकता है। तो यहाँ तक हमने समझ लिया ईएलएसएस फंड क्या होता है, किस तरीके से आप इसमें टैक्स सेव कर लेते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना इसके आप ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट मत करिए। इसमें नंबर 1 पे आता है कि इसमें आप एसआईपी या फिर लमसम किसी भी तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा बेहतर है ये ज़्यादा आप सुटेबल जान सकते हैं कि आप एसआईपी में करना चाहते हैं या फिर लमसम में करना चाहते हैं। नंबर 2, इसका जो फंड का टाइम है, जो एक लॉक इन पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो है 3 साल। मतलब आप 3 साल से पहले इस फंड से पैसा नहीं निकाल सकते हैं, विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपने 1 नवंबर 2023 से 1000 रुपये की एसआईपी शुरू करी। एसआईपी तो मंथली जाती है, तो सभी को पता है। तो 1000 रुपये की एसआईपी आपने 1 नवंबर 2023 से शुरू करी। इसका अगर 3 साल की बात करेंगे तो ये 1 नवंबर 2026 में इसके 3 साल पूरे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये साइकिल मंथली है, हर मंथ ये चलेगा, तो 1 नवंबर 2023 को 1000 कटे, फिर 1 दिसंबर 2023 को 1000 कटे, फिर 1 जनवरी 2024 को 1000 कटे। ये जो साइकिल है जैसे चलती रहेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 1 नवंबर 2023 के हिसाब से 1 नवंबर 2026 को उसके 3 साल पूरे होंगे, तब आप इसमें से रिडीम कर सकते हैं। यही मंथली साइकिल, जब मंथली इसके 3 साल पूरे हो जाएंगे हर मंथ के हिसाब से, तब आप इसमें पैसा रिडीम कर सकते हैं। तो अगर आपको पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर हम इसके एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करेंगे, तो आप इससे 10 से 15% का अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं।
लेकिन अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते हैं जिससे आप टैक्स सेव कर सके, जैसे LIC हो गया या कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा रिटर्न भी मिलता है और आप लॉन्ग टर्म में इससे टैक्स भी सेव कर पाते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि टैक्स सेव करना चाहते हैं और अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो इसको रिडीम भी नहीं कर सकते हैं 3 साल से पहले। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके कि अगर वो भी टैक्स सेव करना चाहते हैं तो किस तरीके से सेव कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।